नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि चाइना के द्वारा जो है ना 95% से भी ज़्यादा अवैध फिशिंग किया जा रहा है। और एक मिनट को गिर गया लगता है। ओके। हाँ, अवैध फिशिंग किया जा रहा है और इसके ऊपर जो लगाम लगाएगा वो क्वाड लगाएगा। आपको पता है अभी जस्ट कल की ही बात है कि क्वाड का जो आपका मीटिंग हुआ है उसमें इस बात पे चर्चा की गई है। और मुझे तो हंसी आती है कि मतलब ये आदमी मतलब कितना और गिरेगा नीचे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये हर चीज पे पहले तो ये किसी के जमीन पे अपना हक जताने लगता है कि वो मेरा है, ये टापू मेरा है, ताइवान मेरा है, गनवान वैली मेरा है, ये मेरा है। और अब ये आदमी मछली में भी मतलब क्या बोले करप्शन घुसा दिया और वहां पे भी ये अवैध तरीके से मछली की मतलब किसी एक होता है ना जो मतलब बोल नहीं सकता कोई जीव जंतु, उसको भी ये अवैध तरीके से मार के उसको इलीगल तरीके से मार्केट में सेल कर रहा है। तो इस आदमी का मतलब होता है ना, एक तो पहले कोरोना फैलाया, फिर कुछ और से कुछ और, मतलब कहाँ जाएगा ये आदमी, मैं सोचता हूँ कभी कभी। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है आपके साथ न्यूज़ में। तो मैं चाहता हूँ वह वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ नहीं रहे हैं कुछ दिन से। तो मुझे अब टेंशन सा होने लगा है, और अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाइएगा यार तो फिर कैसे चलेगा। मैं भी तो आपके लिए मेहनत करता हूँ, ये अकेले स्लाइड बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर चेक करता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या कभी कुछ पॉसिबल है? कुछ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है इस चैनल का ग्रोथ। ओके। तो चीन जो है, न्यूज़ यही है कि चीन कर रहा है क्या, 95% से ज़्यादा की अवैध फिशिंग। और अब जो है लगाम कसेगा कौन? क्वाड। यानी क्वाड में कौन नेशन आपको पता ही है साथियों। क्वाड पहले किसको बोलते हैं जान लीजिए। जिन बच्चों को क्वाड नहीं पता है मैं उनको बहुत ही एकदम सिंपल वे में समझा देता हूँ। जैसे अगर कोई दो कंट्री एक साथ आती है ना साथियों, तो उसको कहते हैं बाइलेटरल। ओके, बाइलेटरल ट्रीटी। अगर कोई तीन कंट्री एक साथ आती है तो उसको ट्रायंगुलर कहते हैं। ओके। और जहाँ पे चार कंट्री एक साथ आते हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और चार से अधिक कंट्री एक साथ आती है तो उसे मल्टीलेटरल कहते हैं। तो जहाँ चार कंट्री एक साथ किसी चीज के ऊपर काम करे तो उसे हम लोग क्वाड कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड जो है ना, ये चाइना समझता है इसको कि ये क्या है, एक तरह का एंटी चाइना, एक तरह का ये नाटो का इसको क्या मानता है, एक्सटेंट वर्जन मानता है। कौन मानता है? चाइना मानता है। ओके। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्वाड के कौन मेंबर है? क्वाड के हमारे चार मेंबर है। कौन कौन से? अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका मेनली जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टॉपिक्स कवर करेगा जैसे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया। सिलेबस बोलने का हमेशा से यही एस्पेक्ट रहा है मेरा, ताकि बच्चे जब तक सिलेबस नहीं पढ़ समझ पाएंगे, एक मिनट, हाँ, सिलेबस नहीं समझ पाएंगे तब तक वो चीज़ों को ना रिलेट कर सकते हैं, ना समझ के पढ़ सकते हैं। और इसके कारण वो क्या करेंगे, पढ़ाई में ना उनका ध्यान लगेगा, ना उनको समझ में आएगा कि वो पढ़ क्या रहे हैं। जब तक वो पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो तो क्या पढ़ने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आया हुआ था कि क्वाड ने प्लान किया है क्या, कि वो इलीगल फिशिंग जो किया जा रहा है चाइना के द्वारा में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर में, हिंद प्रशांत महासागर के अंदर में। अब आपको मैंने इस बार तो मैं मैप नहीं ला पाया, लेकिन मैप में मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये अपना भारत है, प्यारा भारत। तो ये वाला जो आपका नीचे वाला जो सी है, तो इस तरफ जो सी है उसको बोलते हैं अरेबियन सी, और इधर जो वाला जो सी है उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक सी। तो इधर में जो फिशिंग की जा रही है मतलब आपका श्रीलंका वाले साइड में, तो इसमें क्या है ना, अवैध तरह से फिशिंग कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका चाइना। तो इशू क्या है साथियों? इशू यही है कि जो अनरेगुलेटेड तरीके से जो चाइना है वो ग्लोबल स्तर पे फिशिंग कर रहा है, और अपने यहाँ फिशिंग करके क्या कर रहा है, मछलियों की स्टॉक इकट्ठा कर रहा है, जो एक तरह का थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए, जो उसकी फूड सिक्योरिटी को लेके जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को ये करेगी, हार्म करेगी। आपको पता है भारत के साथ अन्य कंट्री जैसे श्रीलंका, आपका ताइवान हो गया, जापान, तो ये सब कंट्री क्या है ना कि डिपेंड है। ऐसा तो नहीं है कि फिश हम ही लोग खाते हैं, बहुत लोग फिश खाते हैं। तो बहुत लोग फिश खाते हैं तो फिश कब खा सकेंगे? जब वो मार्केट में अवेलेबल होगा। अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तो इसका वाजिब सा बात है कि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस प्राइस को बढ़ाने में किसका हाथ जा रहा है? यहाँ पे चाइना का जा रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है ना, जो लाइवलीहुड की जो चीज़ें हैं फूड सिक्योरिटी का है उसके लिए वो थ्रेट खड़ा कर रहा है,
मतलब अगर 100 मछली है तो ये अगर कंट्री के बीच में 20-20 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ओके। 20-20 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये बंदा एक ही बार में 40 निकाल ले रहा है, ओके। वो भी इलीगल तरह से, बिना दूसरे कंट्री को इन्फॉर्म किए हुए कि मेरे कंट्री में डिमांड ज्यादा है तो मुझे चाहिए, लेकिन बिना बताए ये निकाल ले रहा है बड़ा जाल फेंक के। अब आपको जानना है कि आईयूयू फिशिंग क्या होता है साथियों। तो आईयूयू का फुल फॉर्म है यहाँ पे इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूयू फिशिंग बोलते हैं। इलीगल फिशिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा फिशिंग जो फॉरिजन वेसल के द्वारा किया जाता है वाटर के अंदर में, जो उसके जुडिक्शन से बाहर आता है, ओके। जैसे मान के चलो इंडिया क्या, जो मतलब इतना दूर, अगर क्योंकि पानी में भी हम हमारा बॉर्डर है ना, कि हम इतना दूर आपका पानी है, इतना दूर मेरा पानी है, उससे भी ज्यादा अंदर घुस के दूसरे के क्षेत्र में फिशिंग करना या निकालना सामान को, उससे हम इलीगल फिशिंग करते हैं। अनरिपोर्टेड का मतलब क्या है साथियों, सीधा समझ लो कि एक तो मछली निकाल लेता है ऊपर से बिना बताए, मतलब निकालता भी और बताता भी नहीं कि निकाला है मैंने, तो अनरिपोर्टेड फिशिंग करना। साथ ही साथ अनरेगुलेटेड, यानी जो भी आपका रीजनल फिशिंग मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो भी तय किया गया है लॉज, इंटरनेशनल लॉज, उसको बिल्कुल भी नहीं मान्यता देना, और अनरेगुलेटेड तरीके से मछलियों को बाहर निकालना। तो आईयू फिशिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो वेट, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या है, कि अगला क्वेश्चन ये है कि जो इलीगल फिशिंग है साथियों चाइना का द्वारा, वो इतना बड़ा थ्रेट क्यों है, क्यों इतना बड़ा थ्रेट मान रहा है, क्या मछलियां निकालना कोई इतनी बड़ी थ्रेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल स्तर पे 3.3 बिलियन जो पीपल्स हैं, जो 20% है, उनका जो फूड है वो प्रोटीन इनटेक में वो मछलियां ही लेना पसंद करते हैं। तो जब मछलियां लेना, जब 3.3 बिलियन पीपल्स का ये एक तरह का बेसिक हैबिट आप बोल सकते हो या नीड है, जो वो मछली के बिना नहीं रह सकते, तो उनको ये तरह सीधा से टारगेट कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ना साथियों, कि उनके फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड को खतरा दे रहा है चाइना। चाइना का मतलब ही खतरा है, आप सीधा समझ लो, ओके। तो अराउंड 60 मिलियन पीपल्स जो है ना, वो फिशिंग जैसे काम में लगे हुए हैं पूरे दुनिया भर में। और उनका यहाँ इस लाइन से यह मतलब है कि अगर मान के चलो, इससे छोटे एग्जांपल समझो, आपकी रोजी रोटी अगर कोई चीज़ पे निर्भर है, जैसे मान के चलो आप कोई खाना बनाते हो, आप होटल खोलते हो, उसमें आप खाना बेचते हो, या फिर आप किसी भी चीज़ पे आपकी रोजी रोटी चलती है, कोई दुकान है आपका, कोई भी चीज़ है, अगर उस चीज़ की शॉर्टेज होगी तो उसमें क्या होगा, उस चीज़ की शॉर्टेज होने के कारण मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इलीगल मार्केटिंग होगी उस सब चीज़ की। तो उससे क्या होगा, जो आपका लाइवलीहुड है, जिस पे आपका इनकम डिपेंड है, वो सीधा सीधा हैम्पर हो रहा है। जब वो सीधा सीधा हैम्पर होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ चीज़ें वैसे निकल के आएंगी कि जब 60 मिलियन लोग इन्वॉल्व है फिशिंग के अंदर में, तो उनको तो बराबरी का हिस्सा मिलेगा ही नहीं चाइना की वजह से। तो एक तरह से अनरेगुलेटरी जो काम कर रहा है ना चाइना, उस वो एक तरह के लाइवलीहुड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम नुकसान की बात करें साथियों, कि इस फिशिंग, उस चाइना की इन हरकतों से हमें नुकसान कितना हो रहा है, तो अगर हम, ऐसा तो कोई इकोनॉमिकल डाटा नहीं है, लेकिन अनुमानित तौर पे यह कहा जा रहा है कि $20 बिलियन तक हमें नुकसान हो रहा है। इसके कारण जो है कोलैप्स कर सकता है आपका फिशनरी मार्केट, जो है वो भी कोलैप्स कर सकता है, और एक तरह का सिक्योरिटी रिस्क भी आ सकता है। सिक्योरिटी रिस्क कैसे, जैसे आप ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग क्राइम को या टेरर रिक्रूटमेंट्स को बढ़ावा देगा। अब मान के चलो, आप बोलोगे कि सर ये बताओ, ये आप कैसे बोल सकते हो कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब चीज़ बढ़ जाएगी, इस सब चीज़ से मछलियां पकड़ने से ऐसे कैसे बढ़ जाएगी। अरे साथियों, मैं बताता हूँ आपको, देखो, जैसे मान के चलो ये दो कंट्री है, ओके। ये अब मैं ये मत पूछना बॉक्स को बना रहा है भाई, ये दो कंट्री समझ लो, ये इनकी बॉर्डर लाइन है, ओके। बिना मेरे इजाजत के, बिना मेरे परमिशन के, ये बंदा उठ के यहाँ घुस के आता है और यहाँ पे फिशिंग करके निकल जाता है, ओके। तो यहाँ पे ये जिस बहाने से घुसा है फिशिंग, तो क्या मैं दिन भर वहां खड़ा रहूं क्या उसके पास जाके, कि वो फिशिंग कर रहा है वो बंदा, कि ड्रग्स सप्लाई कर रहा है भारत के अंदर में, या क्या कर रहा है। तो हमारे लिए थ्रेट है ना कल को, अगर हम अभी लगाम नहीं लगा उसके ऊपर। इसलिए मैंने ये कहा ना कि ये आईयूयू क्यों है, क्योंकि ये अनरिपोर्टेड है, इलीगल है और अनरेगुलेटेड है। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये मेंस में आएगा, एकदम ध्यान में रखो इसको आप, कि ये मेंस में आपका आने वाला है कि इलीगल और अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड कैसे हुआ, ओके।
सो जो क्वाड है क्यों इसको ब्लेम कर रहा है कि चाइना इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसलिए ब्लेम कर रहा है क्योंकि इनके पास भी कहने की बेसिस रिपोर्ट्स है। क्या रिपोर्ट्स हैं? 2021 में जब आईयू की फिशिंग इंडेक्स जारी हुई तो उसमें 152 कोस्टल कंट्रीज को उसने कवर किया, जिसमें चाइना को उसने सबसे खराब स्थान पर रखा है। चाइना इतने गंदे तरीके से आपका इंडो पैसिफिक के अंदर में क्या कर रहा है, ओवर फिशिंग कर रहा है कि वो 80 से 95% तक बढ़ चुका है। यानी पहले वो 80% तक इलीगल फिशिंग करता था और अब वो 95% तक इलीगल फिशिंग कर रहा है। कहाँ पे? आपका इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। चाइना जो है आपका इलीगल फिशिंग को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? सब्सिडीज देखिए। अब जो उसके मछुआरे हैं उनको ये सब्सिडी देता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक एरिया में, जहाँ चाइना के अंदर में मछली की अच्छी खासी क्या है, डिमांड है। और उस डिमांड को ये फुलफिल करने के लिए क्या करता है, मछुआरों को सब्सिडीज देता है कि भाई तुम जितना ज्यादा मछली पकड़ोगे उतना तरह का सब्सिडीज देंगे। लाइक समझ लो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टाइप। ओके, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना इंसेंटिव देंगे। तो उसी लालच में क्या करते हैं, इसके मछुआरे घुस जाते हैं इंडो पैसिफिक अंदर क्षेत्र के अंदर में, और बिना बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके ये जाके क्या करते हैं, अवैध तरीके से बड़ा जाल फेंक के फिशिंग करते हैं। ये फिशिंग में इतना आगे निकल चुका है कि अगर चाइना डिस्टेंट वाटर फिशिंग की बात करें साथियों, तो सबसे ज्यादा इनके पास वेसल्स है फिशिंग करने के लिए। इनके पास 17,000 से ज्यादा वेसल्स हैं, नाव है, जो क्या करते हैं, फिशिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह के वेसल्स का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, एक तरह का स्ट्रेटेजिक काम करता है। और जो छोटे कंट्री है ना, जैसे आपका ताइवान हो गया, ऐसे छोटी कंट्री है जो अपना जो बोलता है कि मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूँ, उनको ये डराता धमकाता है और उनको एक तरह से अपना पावर दिखाता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और ज़्यादा बोला तो अच्छा नहीं होगा, चेप देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये सब चक्कर में वो वीकर नेशंस को क्या करता है साथियों, एक तरह से थ्रेट अमेजन करता है। इसीलिए चाइना को ना आईयू फिशिंग के लिए ब्लेम किया जा रहा है क्वाड नेशंस के द्वारा। अब क्वाड कैसे लगाम लगेगा? क्वाड तो ऐसा नहीं करेगा कि एक फिशिंग के लिए मिसाइल दाग देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने क्या कहा इस मीटिंग के दौरान, जहां पे आपके क्वाड की मीटिंग हुई जापान के अंदर में, वहां पे ये बातें निकल के आई कि क्वाड नेशन ने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया साहब? निर्णय ये लिया कि हम मैरीन टाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव बैठाएंगे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को कवर करेगा। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक के अंदर में। और इनका काम है कि इनका काम रहेगा कि हम कैसे चाइना को वापस ढकेले अपने रीजन के अंदर में, कि जा भाई तू अपने रीजन में फिशिंग कर, मेरे रीजन में घुस के जो डीप समुद्र में जाके तुम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हो ना, अपनी हरकतों को बंद कर दो, नहीं तो बढ़िया नहीं होगा। ये जो मॉनिटरिंग करेंगे वेसल्स की, वो किससे करेंगे? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से करेंगे। और जो भी इसको ऑफ रखा होगा उसको ये ट्रैक करेंगे, और उसके बाद इसके साथ जो करामात होगा वो तो होगा ही, क्योंकि इलीगल तरीके से अगर दूसरे नेशन में आप घुसते हो तो बहुत सारा आपको क्या होता है, पनिशमेंट होता है। दूसरी बात, इनिशिएट करेगा एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को जो कनेक्ट कर देगा आपका एग्जिस्टेंस सर्विस सेंटर ऑफ इंडिया, सिंगापुर और पैसिफिक। यानी भारत, सिंगापुर और पैसिफिक के अंदर में जो एग्जिस्टिंग सर्विलेंस सेंटर्स हैं उनमें एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो आपस में क्या करेंगे, इससे माफ कीजिएगा, डेटा साझा कर सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पे चाइना इतना फिशिंग कर रहा है, यहाँ पे ये इतना फिशिंग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इलीगल फिशिंग्स वगैरह रुक जाएंगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लास्ट निकल के आ सकता है, ये सब तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में ना इसका एम है कि हम क्या कर सकें, स्मॉल जो पैसिफिक आइसलैंड है ना उनको एक तरह से सेव कर सकें। क्योंकि अगर आप मान के चलो एक छोटा नेशन है, जैसे भारत तो आज बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन अब जो छोटे छोटे कंट्री है, अगर जो आइसलैंड है तो सॉरी आइलैंड है जो, उसमें अगर गलत तरीके से क्या करेगा, फिशिंग करेगा या चाइना, एक तो वो इतना बड़ा देश है, अच्छा खासा हथियार है उसके पास, तो अब छोटा कंट्री तो उसको बोल नहीं पाएगा कि भाई तू मत कर, क्योंकि वो तो छोटा है, वो तो जानता है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला तो ये बेटा अपना करमात दिखा देगा मेरे को, तो ये कुछ बोलेगा नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं ना, हम जो बड़े नेशन है जैसे आपका अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग सामने आए, बोला बेटा अब तुम होशियारी मत करो ज़्यादा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होशियारी तुम्हारा देख लिए। तो मेनली जो यहाँ पे प्लान लगाया गया है ना, वो प्लान यही लगाया गया है कि मैरीटाइम टाइम जो सर्विलेंस इनिशिएटिव है वो लिया जाएगा इन चारों कंट्री के द्वारा, और वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे कवर रखेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर में, जहां वो चाइना की हरकतों पे कड़ी निगरानी रखेंगे। तो अगर मेंस पेपर की तरफ से आप ले लो, प्रीलिम्स में आपको क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स में तो आपको बस स्क्वाड के बारे में पढ़ के चले जाना है, और मेंस एस्पेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है कि आई यू
सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, IUU होगा, फिशिंग्स एंड रिलेटेड इश्यूज क्या है। मैंने अच्छे तरीके से टॉपिक कवर कर दिया। टॉपिक इसलिए ये कवर किया साथियों क्योंकि ये सब तो न्यूज़ थी। दूसरी बात जो IUU फिशिंग है वो मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि क्या होता है। दूसरी बात कि चाइना को कैसे क्वाड टैकल करेगा ये बता दिया। ये दो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो आप मेंस के एस्पेक्ट में लिख सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स तक में ये सब चीज़ें जरूर याद रखिएगा। हाँ, जो इस बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगले जो 23 और 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट बन रहा है टॉपिक। ओके, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चाइना की ये जो नापाक हरकतें हैं उनको आप देख सकते हो कि किस तरह के घटिया काम में वो लगा हुआ है, इतने सारी मछलियाँ वो एक साथ पकड़ लेता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ये टॉपिक अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।